हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। कल परसों में मैंने कुछ गाड़ियों के बेस मॉडल्स के वीडियो बनाए जिसमें कंपनियों ने दिल खोल के फीचर्स दिए हैं। अब तक ऐसे फीचर्स किसी बेस मॉडल में देखे ही नहीं थे हमने, लेकिन उन वीडियोस में भी कुछ ऐसे कमेंट्स थे भाई जिन्हें देख के मैं पागल सा हो गया। मतलब लोगों का लालच कहीं खत्म ही नहीं होता है। उन वीडियोस में ऐसे ऐसे कॉमेंट थे कि भाई बेस मॉडल है तो क्या हुआ, इतना सब कुछ तो दे दिया, सनरूफ भी दे देते को, इतना सब कुछ तो दे दिया, बस अलॉय व्हील और दे देते तो मजा आ जाता। मैं कह रहा यार क्या हो गया लोगों को, भाई कुछ तो समझो यार, वो बेस मॉडल है। अब लेकिन कहा गया है पिछले जमाने में कहीं कि भाई किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो ऊपर वाला जरूर सुन लेता है, और ऊपर वाला सुनता है तो भाई स्कोडा भी सुन लेता है। फाइनली वो सारी चीजें जो आपने कही, जो नॉनसेंस सी लग रही थी कि बेस मॉडल में ये सब कैसे आएगा, वो सब कुछ स्कोडा ने सुन लिया और ऐसा काम कर दिया है भाई जो आज से पहले कभी नहीं हुआ इंडिया में, और वो भी इस बजट में। सामने अपने हैं ऑल न्यू स्कोडा कुशाक बेस मॉडल। क्लासिक नाम से आते थे पहले भाई, अब क्लासिक प्लस कर दिया। प्लस इसीलिए कराए, इसमें बहुत सारी चीजें प्लस कर दी है स्टैंडर्ड, लेकिन कीमत जो है कीमत प्लस नहीं करी है भाई, कीमत वही रखी है 10,69,000 रुपए, 10,69,000 रुपये, जो किसी भी अपनी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के लिए बेस मॉडल के जस्टिफाइड कीमत है भाई। मोटा मोटा 10,99, 10,89 ऐसे स्टार्ट हो रही है, ये उनसे भी और 20-30 हज़ार रुपये सस्ती है। 10,69,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत। और अगर ऑन रोड की बात करोगे तो मैं हूँ इस समय कहाँ पर, पाल स्कोडा हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। यहाँ पर यह पड़ रही है लगभग 12.5 लाख रुपए की। अब 12.5 लाख रुपए ऑन रोड या 10,69,000 जो शोरूम आपसे ले रहा है, उसमें स्कोडा क्या क्या दे रही है, दिमाग घूम जाएगा इस वीडियो में, गारंटी से कह रहा हूं मैं। सबसे पहले आप इसका फ्रंट फेसिया देख लो, पहले से कितना प्रीमियम हो चुका है। लैंप्स आ चुकी है जैसे किसी ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी हो, सब चीजें इंक्लूडेड हैं उस लैंप्स में भाई। सबसे पहले यहाँ देखो, इंडिकेटर ब्लिंक कर रही है एलईडी, और यही अगर इंडिकेटर बंद कर देंगे तो यही काम करेगा अपना क्या, डीआरएल। उसके साथ साथ यहाँ पर हेडलैम्प पे हाई एंड लो यही काम करेगा, एलईडी। उसके साथ साथ भाई यहाँ पर एलईडी में फॉग लैंप, लिटरली फॉग लैंप। क्या जरूरत थी बेस मॉडल में डालने की, लेकिन डाल दिया। और सिर्फ फॉग लैंप ही काम नहीं करेगा भाई, ये कॉर्नरिंग लैंप भी है। जिस साइड स्टेयर करोगे वहां पर बिल्कुल दूधिया रोशनी फैला देगा। आपको पहाड़ी रास्तों में या नैरो जो रोड्स है, टर्न्स है, वहां पर बहुत हेल्प करता है ये टॉप मॉडल की चीजें हैं, प्रीमियम से फीचर्स है, वो बेस मॉडल में अब आ रहे हैं। उसके साथ साथ सिग्नेचर जो ग्रिल है वो ऑल ब्लैक है, बिल्कुल ग्लॉसी ब्लैक। उसके साथ यहाँ पर स्कोडा का एम्बलम, और साथ में अगर नीचे देखते हैं तो आपको ये पूरा एयर डैम मिल जाता है। ओवरऑल व्हाइट कलर में भी प्यारा प्रीमियम सा लुक दे रही है। अगर हम पूरी विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो आपको इसमें मिल रही है मोटा मोटा 1760 की 1760 mm। तो ये है फ्रंट फेस। ये अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, जो मैं कह रहा था पागल कर देने वाला है इसका। यहां पर आ जाओ, ये देखो भाई, ये है कुछ साइड से गाड़ी। अब मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है तो 4300 mm वाला सेगमेंट लेकर चल रही है। अब प्रिसाइज अगर मैं बताऊं, लगभग बैठती है 4230 mm, 4230 mm की। लेकिन ये नंबर्स अगर लंबाई में कम लग रहे हैं तो आप व्हील बेस पकड़ लो इसका भाई। व्हील बेस आपको मिल रहा है 2651 mm का, 2651 mm, जो कि अंदर आपको भरपूर स्पेस देने वाला है। अब ये चीज देखो, आप बेस मॉडल में आपको कहीं एलॉय दिखता है भाई? इसमें एलॉय व्हील है, सीरियसली एलॉय व्हील है, नकली वाला नहीं है कि ऐसे करके मैं कवर उतार दूं, नहीं भाई। 205, 60, 8, 16 इंच का है, प्रीमियम सा सिल्वर कलर में। डिस्क ब्रेक आगे आपको दिख जा रही है, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक। ओवरऑल आप चीज़ें देखो छोटी छोटी, आप नोटिस करो जरा। यहाँ पर प्रीमियम सा स्कोडा का यहाँ एम्बलम मिल जा रहा है, क्रोम का है, उसके साथ ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट है, फेंडर पे लगा हुआ। ये बहुत सी कंपनियां एसेसरी में देती हैं यहाँ पर लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये लगा हुआ मिल रहा है। उसके साथ साथ मिरर देखते हैं, ORVM देखो तो भाई आपको मिल जा रहे हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डिंग हाथ से ही करोगे आप, कोई बात नहीं। और साथ में इंडिकेटर मिल रहा है, बॉडी कलर्ड है भाई। बेस मॉडल में ब्लैक डाउट मिलते हैं। उसके साथ डोर हैंडल बॉडी कलर्ड है, बी पिलर ब्लैक डाउट है, साथ में ऊपर रूफ रेल मिल रही है, और साथ में जो अपने ग्लासेस हैं वो सारे के सारे टिंटेड है। देखो ऐसा लग रहा है फिल्म लगी हुई है। और भाई ये सबसे ज़्यादा, अगर किसी कंपनी फिटेड की बात करें, और भी कंपनी दे रही है अपने टॉप मॉडल्स में, उनकी बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा टिंटेड है ये लिटरली फील हो रहा है कि भाई इस पर शीट ही लगी हुई है, लेकिन कंपनी फिटेड है, कोई टेंशन नहीं है, लगा के चलो, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कह सकता। आ जाओगे इसके ग्राउंड क्लियरेंस पे तो वो आपको मिल जाता है 188 mm का, 188 mm का, जो कि सफिशिएंट है। अब क्या करें, अब आ जाओ रियर की तरफ। हर एक साइड, हर एक एंगल आपको ये फील करवाएगा कि भाई जबरदस्त काम किया है।
रियर में आते ही आपको जैसे पहले स्कॉडा लिखा हुआ दिखता था या कुछ था, वो चीज़ अब जा चुकी है इस असेंबली के अंदर। पूरी कनेक्टेड टेल लैंप। अब कनेक्टेड वर्किंग नहीं है, ये बेस मॉडल है, इसीलिए आप अगर ऊपर के वेरिएंट लेते हो तो कनेक्टेड टेल लैंप भी मिलेगी, उसके साथ साथ जो स्कॉडा लिखा है अंदर ये भी इल्यूमिनेटेड मिलने वाला है। बेस मॉडल है, इस वजह से इसमें नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें सारी की सारी वही मिल रही हैं आपको। मतलब यहाँ जैसे ही आप लैंप ऑन करोगे तो ये ऑलवेज ऑन में रहेगी, है ना। ब्रेक दबाओगे तो यहाँ पर एलईडी में ही जलेगी रेड कलर की, और साथ में सीक्वेंशियल इंडिकेटर। तो सीक्वेंशियल इंडिकेटर बेस मॉडल में। साथ में अगर आप रिवर्स करोगे तो आपको यहाँ पर एलईडी वाइट कलर की लैंप जलती हुई दिखेगी। ठीक है, ये तो हो गई जो टेल लैंप। लेकिन कनेक्टेड भले जल नहीं रही है, लेकिन ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है, पहले से अपग्रेडेड फील करा रहा है। बाकी वाइपर भी है, साथ में डिफॉगर भी है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप है जो कि इंटीग्रेटेड है अपने स्पॉइलर में स्पोर्टी फील के लिए। ऊपर एंटीना मिल जाता है, और ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सोलर शील्ड, है ना भाई। तो बिल्कुल कोई अगर रोके पुलिस वाला, कहे नहीं भाई तुमने तो कुछ कराया, तो उसे ये दिखा देना भाई कंपनी का ही है, यही चीज़ दिखाना, सीधा समझ जाएगा वो। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पर कुशाक की बैजिंग है और कोई भी अदर बैजिंग इसमें नहीं लिखी हुई। 1 2 3 पॉइंट मिल रहे हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर, उसके साथ साथ पूरी अगर यूनिट को देखो, पूरा लुक देखोगे तो आपको अच्छा सा दिखने वाला। कोई कैमरा इसमें नहीं है, हालांकि म्यूजिक प्लेयर जरूर है, अभी अंदर जाएंगे वो भी मिलेगा, कैमरा सिर्फ आपको लगवाना है बस यार। अब ये कर दो कमेंट कि भाई इतना सब कुछ दे दिया तो कैमरा भी दे देते हैं ना, कर ही दोगे मुझे पता है। आ जाओ इस साइड, तो यहाँ फ्यूल फिल्टर कैप है अपना, और टैंक की कैपेसिटी है लगभग 50 लीटर की, 50 लीटर्स की, और एवरेज भी अच्छा है, रेंज अच्छी रहती है आपको। तो ये है बाहर से अपनी, अभी बाहर से दिखा रहा, अंदर आओगे तो और दिमाग फट जाएगा भाई। बाहर से अपनी स्कोडा कुशाक बेस मॉडल। बेस मॉडल की कीमत है मोटा 10,69,000 रुपये, 10,69,000 रुपये एक शोरूम। और पाल स्कोडा में हल्द्वानी में उत्तराखंड में ये पड़ेगी लगभग 12.5 लाख रुपए की ऑन रोड। और सबसे अच्छी चीज़ है, आप अगर आज का टाइम है भाई ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो ऑटोमेटिक में ऑप्शंस जो हैं वो मिड वेरिएंट से आने शुरू होते हैं, लेकिन इन्होंने इसमें ऑटोमेटिक भी देना शुरू कर दिया भाई। 2 लाख रुपए दो ऊपर एक्स शोरूम के, मतलब 12,69,000 रुपये, 12,69,000 रुपये आप ऑटोमेटिक ले लोगे। और ऑटोमेटिक भी भाई साहब 8 स्पीड हो चुका है, बहुत चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, 8 स्पीड हो चुका है। आ जाओ अब करते हैं इंटीरियर का दर्शन, कि सिर्फ बाहर चीज़ें सजा दी हैं कि उसी को देख के इम्प्रेस हो जाओ, या फिर अंदर भी कुछ किया है। तो भाई अंदर के लिए सबसे पहले तो आ जाती है अपनी चाबी। ये देख लो भाई, शुरुआत यहीं से हो जाती है अच्छे इंप्रेशन की। दोनों की दोनों अपनी की हैं, बटन्स हैं, फ्लिप की है ये, ठीक है। ये हो गया लॉक, ठीक है, बीप आवाज़ दे रही है। और साथ में ये हो गया अपना अनलॉक, और साथ में यहाँ पर ये दबाएंगे तो अपना बूट जो है वो अनलॉक हो जाएगा। उठाना में आगे बढ़ेगा, ये लो, ये देखो, इधर देखो आके बता दिया उसने, बस अब मैं यहाँ से खोल सकता हूँ। अब आप कहोगे भाई वो तो अनलॉक करके भी खुल जाता ना, तो इसका पर्पज़ ये होता है, आपकी गाड़ी में कुछ सामान है और आपने लॉक कर रखी है, आपने कोई शॉपिंग करी, किसी शॉप के ही किसी जो हेल्पर है उससे कहा सामान रख दो, तो आपको बस ये खोलना है, ये दबाना है। ये दबाओगे तो सिर्फ ये खुलेगा अपना, देखो सिर्फ बूट लिड खुला है, बाकी गाड़ी लॉक है, वो अंदर कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता। उसका काम है इसमें सामान रखने का, वो इसमें सामान रखेगा, और एक बार इसको बंद करते ही ये फिर लॉक हो जाएगी। ये देखो अब नहीं खुल रहा, यही काम है इस बटन का, ठीक है। चलो भाई अब खोल के दिखाता हूँ आपको। आप पीछे आ ही गए तो देख लो जरा अंदर स्पेस। जैसे पीछे देखते हो तो आपको भले ही बेस मॉडल है, कुछ है भाई, स्पेस अच्छा खासा है। 385 लीटर का प्रिसाइजली आपको बूट स्पेस मिल जाता है। हुक्स अच्छे खासे मिल जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, उसके साथ साथ उस साइड भी 4 हुक हैं। लैंप भी मिल रही है यहाँ, उसके साथ डेडिकेटेड आपको फर्स्ट एड किट की जगह मिल रही है कि अगर कभी इमरजेंसी हुई, सामान रखा हुआ है तो आप यहाँ से नीचे से ना निकालो भाई, यही इमरजेंसी में फर्स्ट एड किट यूज़ कर लो। उसके साथ साथ एक और चीज़ है भाई, अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पर स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रैप दी है भाई। इसमें गीला अम्ब्रेला आप यूज़ करके रख लो, यहीं से सब स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके साथ साथ अगर देखें अंदर तो ये आपको मिल रहा है स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील का साइज़ है, कहाँ गया साइज़, ये आपको मिल रहा है 195/65 R15, 15 इंच का है, ठीक है। ओके रिपोर्ट। अब अंदर के दर्शन कर लेते हैं भाई, आ जाओ। जैसे ही डोर खोलोगे आप तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ दिखेगी, ऑल ब्लैक। पूरा इंटीरियर है वो ऑल ब्लैक है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं ग्लॉसी ब्लैक के, पियानो ब्लैक के, बीच बीच में हिंट्स दे रखे हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा अपग्रेडेड फील कराएगी। यहाँ पर देखो, शुरुआत यहाँ से करते हैं।
आप देखोगे पूरा ऑल ब्लैक है, लेकिन सॉफ्ट टच आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ आपको हाथ रखना है वहाँ पर सॉफ्ट टच है। फैब्रिक मटेरियल है, चारों की चारों पावर विंडो है, मिरर को एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकली बताया था, साथ में हैंडल, नीचे बॉटल होल्डर है, और साथ में यहाँ पर अम्ब्रेला भी है भाई, अम्ब्रेला होल्डर दिया हुआ है, ठीक है, यहीं पर ही आप रख सकते हो, ठीक है। बाकी स्पीकर ग्रिल आप देख रहे हो तो बिल्कुल स्पीकर ग्रिल ही नहीं है, स्पीकर्स भी हैं इसमें, चारों डोर में 4 स्पीकर हैं, और साथ में भाई सुनने में तो आया है 2 ट्विटर भी दे रहे हैं इसमें, मतलब अच्छा खासा साउंड है। अब आ जाओ सीट पे। सीट की बात करेंगे तो फैब्रिक ही है, ये देखो, ठीक है, ये फैब्रिक है, ये कॉम्बिनेशन है कुछ, बाकी हाई एडजस्टमेंट इसमें मिल रही है, बढ़िया। बाकी एयरबैग 6 हैं, भाई स्टैंडर्ड हो चुका है, सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन और 2 फ्रंटल बैग से आपको बचाने के लिए एयरबैग मिल जाते हैं। चलो अब क्या करें, अब बैठते हैं इसमें ज़रा। बैठते ही इम्प्रेशन जो आएंगे हमारे वो हैं क्या, टिपिकल बढ़िया आपको पकड़ के रखने वाली सीट है, मतलब अंडर साइज सपोर्ट यहाँ से देखो जरा, है ना, 167 सेंटीमीटर। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, रेफरेंस के लिए हाइट है मेरी, जिससे आपको आइडिया लग जाए। चौड़ाई अच्छी खासी है, वेल में बहुत जगह है, कोई फंस नहीं रहा, मैं आराम से अगर ऐसे रख भी रहा हूँ तब भी। अब बाकी चीज़ें देखनी है तो अंदर आ जाओ। तो भाई करते हैं डोर बंद, और ये आवाज़ ही आपको सेटिस्फाई कर देती है, देखो ये, ठीक है। इधर लगाते हैं चाबी, और ये देखो, लो जी, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, एसी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। टिकटॉक को कर लेते हैं अपने बंद, और कूलिंग आनी हो गई है शुरू। क्या बात है। इंटीरियर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, ये देखो पूरा का पूरा। अब ये जो बीच बीच में एलिमेंट्स दिए ना, चाहे हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें जिसमें क्रोम के पार्ट्स हैं, साथ में ग्लॉसी ब्लैक है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये देखो, ये चीज़ें छोटे छोटे जो बिट्स हैं, ये आपको प्रीमियम फील करा देते हैं। ये एहसास नहीं होने देंगे कि आप बेस मॉडल में देखो अलग अलग काम किए हुए हैं। सबसे पहले दूर से आप देखोगे अच्छा लगेगा, स्टीयरिंग व्हील पे जैसे ही नज़र जाएगी तो और भी अच्छा लगेगा, और जब आप इसको छुओगे तो भाई मजा सा आ जाएगा, क्योंकि टॉप मॉडल वाली वाइब दे रहा है पूरा स्टीयरिंग व्हील। रीज़न है भाई साहब, ये देखो पूरा आपको लेदर रैप्ड मिल रहा है भाई, ये देखो रियल स्टिचिंग है ये, गजब। बाकी 2 स्पोक है, जैसा स्कॉडा में आ रहा है, एक बार हॉर्न देखें, पीपी वाला सिंगल है भाई, पॉपो लगा लेना, और तभी आएगा इस गाड़ी का, डुअल टोन में वो भी। उसके साथ साथ और चीज़ें हम देखते हैं तो भाई इसमें यहाँ पर मिल जाते हैं क्या, ये देखो, ये अच्छा लगता है मुझे कंट्रोल भाई, ये देखो ऊपर नीचे भी हो जाता है, और साथ में ये अंदर होके ओके भी हो जाता है। इधर वाले जो कंट्रोल्स है ये म्यूजिक प्लेयर के लिए, क्योंकि म्यूजिक प्लेयर दिया हुआ है इसमें, बेस मॉडल होता है, 7 इंच का है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर के थ्रू चलता है, वायर यहाँ पर लगा दोगे आप, है ना, और उसके साथ साथ यहाँ पर अपना माइक है, बात भी तो करोगे कनेक्ट करने के बाद, ठीक। तो ये वॉइस कमांड भी है इसमें, और साथ में नेक्स्ट प्रीवियस करने का ऊपर नीचे करोगे, वॉल्यूम अप डाउन होगी, ये देखो, ठीक है, गाना चल रहा है भाई, ठीक है रेडियो चल रहा है, एफएम। बाकी यहाँ पर आ जाओगे तो इधर भी कंट्रोल सेम पैटर्न में है, आप ऊपर नीचे करोगे, जो अंदर 3.5 इंच की आपको दे रखी है टीएफटी, पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपने गाड़ी की, वही आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ओके रिपोर्ट। बाकी यहाँ पर बाहर का टेम्परेचर आ रहा है, उसके साथ साथ ये आपको मिल रहा है, देखो 2500 आरपीएम पे अभी, क्योंकि इसकी पीडीआई नहीं हुई, आपको ये इंडिकेशन दिख रहा है ना ईपीसी, यहाँ पर ये एरर, ये इसीलिए क्योंकि ये सीधा ट्रॉले से उतरी, ट्रेलर से, और डायरेक्टली मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब जैसे इसकी पीडीआई होती है 5 मिनट में आपके लिए रेडी हो जाते हैं, कस्टमर के लिए सारी चीज़ें ओके रिपोर्ट हो जाती है, सब डायग्नोसिस होता है ना भाई, गाड़ी पीछे से आ रही है तो ओके रिपोर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया टैको, यहाँ पर है भाई सब कुछ एनालॉग फॉर्मेट में है, ठीक है, सुइयाँ आपको कनेक्टेड फील रखाने के लिए, ये है अपने यहाँ पर टेम्परेचर इंजन का। अब ये चीज़ गायब हो चुकी है, फील भाई ऊपर नीचे इंजन टेम्परेचर होना, ये भी अच्छा सा लगता था। बाकी यहाँ पर आ जाए, ये है फ्यूल गेज, उसके साथ इसमें कुछ भी आपको ट्रिप डिटेल्स वगैरह करनी है रीसेट, तो उसके लिए यहाँ पर दोनों बटन्स हैं, ठीक। बाकी ये देखो यहाँ पी लिखा हुआ है, क्योंकि भाई ये ऑटोमेटिक वाली है अपने पास, आप मैनुअल लोगे 10,69,000 रुपये है, आप ऑटोमेटिक लोगे तो आपको ये मिल जाती है 12,69,000 रुपये, 12,69,000 रुपीज़, ठीक है। मैं प्रीफर करता हूँ, अगर मैं लेता हूँ ये गाड़ी तो भाई मैं तो ऑटोमेटिक लूँगा। मैं समझ चुका हूँ, मैं इतनी गाड़ी चला चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ भाई, हवाबाजी से ऊपर है कि रियल मैन वाली चीज़ से ऊपर है कन्वीनियंस, आपका सुकून वो ऑटोमेटिक में ही आज के टाइम में, और ज़्यादा सुकून इसीलिए हो गया क्योंकि ये प्रीमियम सा तो है ही, पहले जो 6 स्पीड आता था वो अब 8 स्पीड हो चुका है, टॉर्क कन्वर्टर है भाई साहब, बढ़िया। उसके साथ यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाता 12 वोल्ट का सॉकेट, साथ में यहाँ पर फ़ोन रखोगे चार्जिंग पे लगा के तो भाई पूरी एंटी स्किड मैट लगी हुई है। यहाँ पर बस एक चीज़ की डिमांड है, वो छोटी सी है, वो कर देनी चाहिए थी भाई, इसमें पोर्ट दे देने चाहिए थे चार्जिंग के लिए यहाँ पर,
टाइप सी ना देते, वैसा सी ही चल रहा है आज के टाइम में, स्कॉडा का प्रीमियम बेस है, सी ही लेकर चलेगा वो। तो यहाँ पर एक ही दे देते, दो ना देते, वो चीज़ देनी चाहिए थी, बस एक पोर्ट दे देते, वो बहुत बड़ी लागत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया, बाकी ये तो बता ही दिया। हाँ, इधर वाला स्टॉक तो बताया था मैंने, इधर वाला स्टॉक भाई हेडलैम्प के लिए तो है ही, पासिंग के लिए। वो देखो सामने देखो, ब्लैक कलर की गाड़ी है, उसमें देखना रिफ्लेक्शन, ये ठीक है, ये तो है ही। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है भाई। इसमें छोड़ा क्या है कंपनी ने यार, इसमें क्रूज कंट्रोल भी दे दिया है, और उसे आप एडजस्ट कर सकते हो, हाईवे पे क्रूज करो आराम से टेंशन फ्री होके। साथ में ऑटोमेटिक है, तो आपको एक और पर्क मिल जाता है, एक और बढ़िया चीज़ मिल जाती है, वो है अपने ये देखो माइनस प्लस। भाई जो 8 स्पीड का गियर बॉक्स दिया हुआ है, उसमें खेलोगे कैसे, कमांड अपने हाथ में लेकर प्लस माइनस करके पैडल शिफ्टर भी आपको इसमें मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आप, मैं दिखा रहा था चीज़ें, कॉम्बिनेशन किस तरह से किया हुआ देखो ऊपर, इसको जूम करके दिखाना बिल्कुल। यहाँ पर ग्रेन्स देखो किस तरह का पैटर्न है ना। उसके बाद सीधा एक और आया ये, यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन भाई किस चीज़ की है, ग्लॉसी ब्लैक। साथ में यहाँ पर एक और आया प्रिज्मेटिक इफेक्ट है, उसके साथ यहाँ पर फिर से ये अलग इफेक्ट है, स्कोडा एम्बलम है, और साथ में नीचे आ जाते हैं क्या, अपना स्पेस ग्लव बॉक्स का। इसमें भी छोटे छोटे स्पेस दिए हैं, कार्ड होल्डर वगैरह, ठीक है। और ये ओके रिपोर्ट ही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया। अब ये बीच की जगह बची है भाई, ये भी आपको ग्लॉसी ब्लैक के साथ चीज़ें मिल रही है। AC यूनिट, नीचे आ जाएंगे टिकटॉक हज़ार्ड, यहाँ पर TPMS के लिए दिया हुआ बटन, TPMS भी है। सेंटर लॉक करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, साथ में इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप को ऑन ऑफ करने के लिए। नीचे ग्लॉसी ब्लैक यूनिट है, पूरी टच बेस्ड है ना। ऑटोमेटिक AC, साथ में एयर कैरम, मतलब इसमें फिल्टर भी है, मतलब अंदर की जो हवा है उसको साफ रखेगा। चलो भाई ये है। बाकी उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे आर्मरेस्ट भी आपको मिल रहा है, स्लाइडर है, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, और नीचे आपको स्पेस भी मिल रहा है, ठीक ठाक स्पेस है। साथ में स्पेस की बात हो रही है तो भाई यहाँ पर कप होल्डर भी है इधर, ठीक। साथ में सिक्का विक्का रखने की जगह है। आगे की ऑलमोस्ट चीज़ें हो ही गई हैं, लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई हैं, सरप्राइज फिर मिल जाता है हमें, क्योंकि हम आ गए हैं IRVM पे। भाई IRVM भी आपको ऑटो डिमिंग दे रखा है, ये सब ऊपर के फीचर है यार। ये ऑटो डिमिंग IRVM है इसमें, मतलब आपको डे एंड नाइट करने की जरूरत नहीं है मैनुअली, जैसे ही रात होगी अपने आप ये डिम मोड में चला जाएगा। और साथ में एक और चीज़ आप पीछे देख रहे हो, वो है इस विंडशील्ड के लिए सेंसर। भाई ऑटोमेटिक वाइपर है यार, रेन सेंसिंग वाइपर हैं, जैसे ही बारिश होगी अपने आप वाइपर भी चल जाएंगे यार, क्या ही करा है। बस यही ऑटो रह गया हेडलैम्प बाकी सब कुछ तो ऑटोमेटिक हो गया। उसके साथ आ जाओगे ऊपर, यहाँ पर लैंप है, फोकस यहाँ पर दे रही है, अच्छी चीज़ है, वाइट कलर की LED में है। उसके साथ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ टिकट होल्डर है, यहाँ पर देखें, यहाँ वैनिटी मिरर है। अब एक और चीज़ आ गई भाई, बेस मॉडल में आपको सनरूफ भी मिल गई है भाई। कुछ नहीं छोड़ा, जो भी था बैग में वो सब कुछ इसमें डाल दिया उन्होंने। कहा छोड़ो भाई, नहीं ले रहा ऊपर का मॉडल, कोई ना ले, हमें रोड प्रेजेंस चाहिए, हमें नंबर्स चाहिए। ब्रांड की ये सोच आई है कि नंबर चाहिए, रोड प्रेजेंस चाहिए, रोड पे स्कॉडा दिखनी चाहिए, हर तीसरी चौथी गाड़ी स्कॉडा होनी चाहिए भाई, भले ही वो क्लासिक प्लस वेरिएंट ही हो, क्यों ना हो भाई, सारी प्रीमियम चीज़ें, और डिजर्व करता है यार स्कॉडा का कस्टमर, प्रीमियम लेवल के बंदे हैं। चलो भाई आगे आगे का हो गया सिस्टम पूरा सेट। अब क्या करें, अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, यहीं से मैं अनकट लेकर चल रहा हूँ। ये लो जी, डोर ओपन हुआ, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच दिया हुआ है, बॉटल होल्डर है, स्पीकर ग्रिल है, ठीक है ना, ओपनिंग अच्छी खासी है। अब आ जाते हैं अपने कहाँ, यहाँ पर नापते हैं, अच्छा खासा स्पेस है। अब स्पेस केवल नापने में ही अच्छा खासा नहीं है, तो यहाँ हमने बंद किया, और आप देखो भाई ये है सिस्टम पूरा बढ़िया, अंडर साइज सपोर्ट, नी रूम, लेग रूम मोर देन सफिशिएंट, बहुत बढ़िया। बाकी इसके अलावा तीनों के तीनों पीछे भी जो हेडरेस्ट है वो अपने एडजस्टेबल है, और साथ में आगे के तो हैं ही एडजस्टेबल। लो जी, कन्वीनियंस के लिए पीछे AC वेंट भी दे रखे हैं। अब वही मैं कह रहा था, देखो चार्जिंग पोर्ट चाहिए, आगे भी मैंने मांगा था और पीछे भी, एक ही दे देते यहाँ भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर भी नहीं। मतलब पूरी कार में इस समय कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है। हाँ 12 वोल्ट का सॉकेट जरूर दिया, उसमें आप लगाओगे, लेकिन पीछे के लिए आपको इसमें लंबी केबल लगानी पड़ेगी, और केबल थोड़ी सी यहाँ पर आएगी, बस यहाँ पर पोर्ट दे देते हैं, वो अच्छा रहता है। बाकी हम्प ज़्यादा ऊंचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करेगा, अंदर स्पेस ठीक है। ओके रिपोर्ट। बाकी अब क्या बचा, अच्छा यहाँ भी रीडिंग लैम्प दे रखे हैं भाई, डेडिकेटेड। लो जी, वाह क्या बचा यार। बेस मॉडल में हम कीमत है 10,69,000 रुपये, 10,69,000 रुपीज़ फॉर मैनुअल, एंड फॉर ऑटोमेटिक 12,69,000 रुपीज़, 12,69,000 रुपये। चलो भाई
और पाल स्कोडा हल्द्वानी में आपको पड़ रही है उत्तराखंड में लगभग मैनुअल की पकड़ लो अगर आप तो 12.5 लाख रुपए की। चलो बूट स्पेस आपको दिखा दिया, आप दिखाते हैं इसकी जान, इसका इंजन। तो भाई यहाँ से अपने खोलते हैं इसका हाँ बोनट और अब करते हैं दर्शन। लो जी, इसको किया हमने ओपन और ये लगाया यहाँ, और ये है यहाँ पर 1.0 TSI। भाई वो 8 स्पीड जो काम कर रहा है वो इसी इंजन के साथ 1.0 TSI के साथ काम कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भले ही कम है लेकिन पावर बूस्टर है भाई। टर्बो है तो इसी वजह से 114 bhp की पावर देता है। बाकी NA इंजन जो इस समय छोटी गाड़ियों के लिए फेमस है 1.0 वाले, उनसे कंपेयर ये नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वर्किंग अलग है, सिर्फ क्यूबिक कैपेसिटी सेम है, वर्किंग बिल्कुल अलग है। पावर देखो 114 bhp, 178 Nm का 178 Nm का टॉर्क आपको देता है। बाकी साफ सुथरा सेटअप है पूरा, है ना, बढ़िया। अब इसको क्या करें, इसको एक बार कर देते हैं अपने यहाँ पर बंद। और माइलेज की अगर बात होगी तो भाई माइलेज जब ये टॉप स्पीड में चलती है, टॉप स्पीड से मतलब है टॉप गियर में चलती है, बढ़िया ऊपर मेंटेन करती है, हाईवे पे जाते हो तब आपको तो ये 17-18 तक देती है। हालांकि टर्बो इंजन किसी भी कंपनी का लो, आपको जब लोअर गियर पे चल रहे हैं, ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा माइलेज कम देता है भाई। आपको बार बार पुश करना होता है ना उसे, टर्बो बार बार ऑन होगा एकदम से, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको 10-12 के अराउंड आ जाता है। लेकिन मेन चीज़ है आप कहीं 500, 550, 600 किलोमीटर की ट्रिप कर रहे हो, हाईवे भी आ रहा है उसमें, शहर भी आ रहा है, तो आपको ये कंबाइंड जो ट्रिप है उसमें देगी लगभग 16 से 17, 17, 17.5 ऐसा निकाल देगी, 17 तक का निकाल देती है। और ये मैं लोगों की बता रहा हूँ जो यूज़ कर रहे हैं इसे, ठीक है। शहर में आप हो सकता है एक बार को शिकायत करो, लेकिन टोटल ट्रिप नापना जब भी आप स्क्वाडा की या TSI इंजन की बात कर रहे हो। तो भाई चीज़ें करते हैं ओवर, वीडियो करते हैं ओवर, चीज़ें बेस मॉडल में इतनी डाल दी हैं कि वीडियो इतनी लेंथ का बना है जैसे कि टॉप मॉडल का बनता है अपना। भाई चीज़ें गिनाई जाती है ना, वही तो टाइम लेती है, लेकिन यहाँ बेस मॉडल होते हुए भी क्लासिक प्लस नई वाली स्क्वाडा कुशाक का 2026 वाली का कीमत सिर्फ और सिर्फ रखी है 10,69,000 रुपये, 10,69,000 रुपीज़ फॉर मैनुअल। और ऑटोमेटिक के लिए जाओगे तो आपको 2 लाख ऊपर देने हैं, 8 स्पीड है इसीलिए 2 लाख ऊपर जा रहे हैं। और उसमें है अपना मोटा 12,69,000 रुपये। पाल स्क्वाडा हल्द्वानी में आपको ये पड़ रही है 12.5 लाख रुपये की। नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर लेना। आपका पूरा पैकेज कैसा लगा, कदम कैसा लगा ये स्क्वाडा का, जो इनका पॉजिटिव एकदम से अप्रोच आया है, चीज़ें सब डाल दी गई हैं जो हो सकती हैं वो सब डाल दी हैं। प्रीमियम बेस है अगर स्क्वाडा के कस्टमर का तो भाई वही चीज़ उनको ऑफर की जा रही है। आप मजबूरी नहीं है, सीधा आओ यही वाला लो, और सबसे ज़्यादा वेटिंग इसी वेरिएंट की हो चुकी है। तो गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना संसार में चैनल को। जय हिंद।